चौहान साहब, पहले मैं आपसे, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज का दिन कुछ ऐसा है, मुझे ये पूछना पड़ेगा कि आप कौन सी एनसीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अजीत पवार की या शरद पवार की? देखिए, बिल्कुल मैं शरद पवार जी के साथ हूँ। आदरणीय शरद पवार साहब हमारे नेता है, वो हमारे एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और सुप्रिया सुले जी जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ है, और हम उसी खेमे के है और रहेंगे। लेकिन अब बचा कौन आपके साथ? जैसा मैंने अभी नाम पढ़े, सारे सीनियर लीडर सर, अजीत पवार, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, हसन मुशर्रफ, अनिल पाटिल, सारे लोग तो छोड़ गए। अब पवार साहब अकेले नहीं रह गए। वही तो हमारे पास बचे हैं पवार साहब, और वही हमारी स्ट्रेंथ है। ये देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 1980 में भी हुआ है। जब भी उनके पास 58 विधायक उनके साथ थे, वो कई बाहर गए और तब तक वो विधायक जाकर सिर्फ 6 उनके पास रह गए। बाद में जो चुनाव आए, वो चुनाव में उन्होंने वो संख्या 69 तक लेकर गए। अभी 2019 में देखिए, आपको भी पता है, सभी यही बता रहे थे कि 10 या 15 ज्यादा से ज्यादा एनसीपी के विधायक चुन के आएंगे। लेकिन 2019 में हमारे 54 विधायक चुन के आए, और उसका पूरा क्रेडिट शरद पवार साहब को जाता है। तो अभी भी हमें पूरी उम्मीद है कि आज, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे दिखाया, शरद पवार साहब ने बोला कि आश्वासक चेहरा कौन है, प्रॉमिसिंग फेस कौन है एनसीपी का, तो शरद पवार साहब ने हाथ ऊपर करके कहा कि शरद पवार। तो हमारा उनके क्षमता पर, उनके कर्तृत्व पर हमारा आगे क्या होता है, आगे क्या होता है चौहान साहब, चलिए वो तो हम लोग देखेंगे। लेकिन शरद पवार साहब ने भी कहा था, मैंने 2019 में गुगली डाली थी, इसमें बीजेपी फंस गई, मैंने एक्सपोज कर दिया था बीजेपी को कि ये सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज गुगली उनके सामने डाली बीजेपी ने, बोल्ड नहीं हुए आज शरद पवार? तो आप, पहला तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने ये मान लिया कि ये जो किया है बीजेपी ने किया है, ये गुगली बीजेपी ने डाली है। तो हम यही कहते हैं कि अगर किसी, आप देखें इसमें, प्रफुल्ल पटेल साहब, अजीत पवार, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशर्रफ, और ये 4-5 जो नेता है, इन पर ईडी की जांच चल रही है। तो ये जो गुगली डाली गई, वो किसी का अगर डर दिखा के या इन्वेस्टिगेशन के या जांच के जरिए अगर वो गुगली डाली गई है, तो आप सोचिए, अगर ऐसे डरा धमका कर वो लोगों को अपने पास लेके जाते हैं, तो वो गलत बात है। जैसे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार साहब ने ओपनिंग स्टेटमेंट ये किया था कि जिनको मोदी जी से लेकर बीजेपी के कई नेतागण जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे, वो नेतागण को आज उन्होंने अपने पार्टी में लेकर, अपने पार्टी के साथ जोड़कर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। तो राष्ट्रवादी के नेता भ्रष्टाचारी थे, ये जो आरोप वो इतने सालों से करते आए, वो आज खुद ने ही उन्होंने मान लिया कि ये लोग भ्रष्टाचारी नहीं है। अगर वो भ्रष्टाचारी होते तो वो जो बीजेपी अपने साथ जोड़ कर नहीं लेती। अगर भ्रष्टाचारी थे और फिर भी जोड़कर लिया है, तो बीजेपी का इरादा क्या है? ये सवाल हम जनता के नहीं, पास ठीक है, ये सवाल तो बीजेपी से भी पूछा जाएगा, और आपकी बात कुछ हद तक सही भी है कि बहुत से नेताओं पर इल्जाम है भ्रष्टाचार, क्या वो सरकार में भी साथ होंगे? अब लेकिन सर देखिए, सवाल तो ये है कि पार्टी किसकी? प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार दोनों ये कह रहे हैं कि हम पार्टी हैं, एनसीपी साथ आई है एनडीए के, कोई हमारा कोई अलग गुट नहीं है, एनसीपी ने फैसला लिया है। सौरव जी, आपका बिल्कुल सही है, विधायक गए हैं, लेकिन कितने विधायक गए अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। ये उन्हें प्रूव करना पड़ेगा। आपको भी पता होगा, 54 या 53 हमारे जो विधायक है, उसमें से 2/3 अगर उनके पास जाएंगे तो मेजोरिटी होगी। और 40 कह रहे हैं वो, 40 विधायक। नहीं, वो कह रहे हैं, लेकिन वो प्रूव भी करना पड़ेगा ना। अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, इसके लिए मेरे ख्याल से 2-3 दिन जाएंगे। अभी दूसरी बात, विधायक और संगठन, ये दो बात अलग है। सिर्फ विधायक ये पार्टी नहीं होती। हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि अगर विधायक गए भी होंगे, उनका नंबर कितना है, आंकड़ा कितना है, ये 2 दिन में आपको शिवसेना के अनुभव से क्या डर नहीं लगता? शिवसेना के साथ भी तो यही हुआ, एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी भी गई, पार्टी का निशान भी गया। सौरव जी, बिल्कुल डर नहीं लगता। शिवसेना की बात करें तो कल अगर आपने शिवसेना का मोर्चा देखा होगा, तो आपको उसके मोर्चा में जितने लोग पार्टिसिपेट हुए थे, वो नंबर देख के आपको पता चला होगा कि उनके साथ कितने लोग हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं, विधायक गए, सांसद गए, तो भी जनता और हमारा काडर, हमारा संगठन, हमारा पूरा संगठन हमारे साथ है, ये दावे के साथ हम कह सकते हैं, और हम ये साबित करके रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।